डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात से हिंदू स्टडीज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज के इस संवाद सत्र में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत व्याकरण के आधार, जिसके आधार पर संस्कृत व्याकरण का प्रारंभ होता है, जिसके आधार पर हमें कह सकते हैं कि संस्कृत व्याकरण की शुरुआत होती है। और इसी के आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि जो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, संस्कृत को देव भाषा भी कहा गया। संस्कृत के लिए कहा भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, यह देववाणी संस्कृत है, यह देवों की भाषा है, ये सभी भाषाओं में प्रमुख है, मुख्य है। और जो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, तो उसका जो आधार है, उसके व्याकरण का जो आधार है, उसके व्याकरण की जो शुरुआत है, उसके व्याकरण का जो प्रारंभ है, वह कहाँ से होता है, तो हम विचार करेंगे तो हमें संस्कृत के जो भी विद्वान हैं, संस्कृत जगत के जो भी आधिकारिक विद्वान लोग हैं, वो यह कहते हैं कि उसका आधार है माहेश्वर सूत्र। अब माहेश्वर सूत्र की जब चर्चा आई तो मन में ये प्रश्न उठेगा कि माहेश्वर सूत्र आखिर है क्या। तो माहेश्वर महेश भगवान शिव का प्रतीक है, तो माहेश्वर सूत्र भगवान शिव के डमरू से निकलने वाली वह ध्वनि है, जिसके आधार पर महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, जो संस्कृत व्याकरण का एक आधार है। अष्टाध्यायी की रचना महर्षि पाणिनि ने की। इसके लिए एक ऐसा प्रसंग और श्लोक आता है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। माहेश्वर सूत्र पाणिनि द्वारा व्याकरण को सरल और वैज्ञानिक बनाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। माहेश्वर सूत्र 14 सूत्र आते हैं माहेश्वर सूत्र में, जिसमें सभी वर्णों का समावेश किया गया है, इसमें सभी वर्ण उपस्थित हैं। माहेश्वर सूत्र का आधार भगवान शंकर के डमरू से निकलने वाली ध्वनि है। श्लोक की हमने चर्चा की। इसका अर्थ यह हुआ कि नृत्य जो तांडव नृत्य भगवान शिव कर रहे थे, उसके अवसान यानी कि उसकी समाप्ति पर नटराज राजेश्वर भगवान शिव ने सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना के उद्धार, कामना की पूर्ति के लिए 9 पंचवारम, 9 और 5 टोटल हो जाता है 14 14 बार अपना डमरू बजाई। जब उनके डमरू से जो 14 बार बजने पर जो ध्वनियां आई, उसी से शिव सूत्र का यह जाल या वर्णमाला प्रकट हुई। तो इसका आधार भगवान शिव का डमरू है, उसके डमरू से निकलने वाली जो ध्वनि है। महेश भगवान शिव का प्रतीक है, उनका एक नाम है महेश। अब ये जो माहेश्वर सूत्र है, ये है क्या, तो इसमें आता है, इनको हमें अगर संस्कृत साहित्य का व्याकरण समझना है और चूंकि प्रारंभ यहीं से होता है, तो हमें प्रयास यह करना है कि हमको ये माहेश्वर सूत्र याद हो या हम इनको याद करें, इनको हम अच्छे से समझ लें। ऐ उड़ रील रिक ए ओंग ऐ औच है बरट लण यमंगणनम झभई घड़ दस जब गढ़ दस कप छट थचट तव कपय शशल हल। तो ये 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं, इनको हमें याद रखना होगा, क्योंकि यही 14 माहेश्वर सूत्र जो हैं, इनसे साहित्य जो संस्कृत व्याकरण है, जो संस्कृत का पूरा वांग्मय है, जो वर्ण समाम्नाय है, इसी के आधार पर वह प्रकट होता है और इन्हीं के आधार पर पूरी वर्णमाला जो हमारी है वह चलती है। तो माहेश्वर सूत्रों की हमने चर्चा की कि माहेश्वर सूत्र भगवान शिव के डमरू से निकलने वाली वह ध्वनि है, जो उन्होंने 14 बार बजाया, तो 14 बार बजने से वह पूरी ध्वनि निकली, जो ऐ उड़ रील रिक ए ओंग ऐ औच है बरट लण यमंगणनम झभय घड़ दस जब गढ़ दस खप छट थचट तव कपय शशर और हल। माहेश्वर सूत्रों की सूची, तो माहेश्वर सूत्र ये 14 है जिनकी हमने चर्चा अभी की है, और इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर संस्कृत व्याकरण का प्रारंभ होता है।
इसमें माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ही हम देखते हैं तो पूरी जो चर्चा है माहेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण का आधार है और संस्कृत व्याकरण का ही आधार इनको हम नहीं कह सकते हैं। ये विश्व की चूंकि सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत और देव भाषा भी देववाणी संस्कृत को कहा गया, तो जब विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है तो इसी के आधार पर अन्य भाषाओं के भी शब्द आए होंगे। हम एक ऐसा भी अनुमान कर सकते हैं जैसे मातृ शब्द, उसको अंग्रेजी भाषा में एक मदर शब्द प्रयोग होता है। पितृ शब्द के लिए एक फादर और फितर अरबी फारसी में एक शब्द ऐसा आया। जो मातृ शब्द है उससे मातृ चूंकि मूल है तो मैटर शब्द आता है। तो हो सकता है एक अनुमान हमारा यह भी है और कतिपय विद्वान यह कहते भी हैं कि जो समस्त भाषाओं का आधार है, जो समस्त भाषाओं की जननी है, वह संस्कृत ही है। तो हम यह भी मानकर चल सकते हैं। और संस्कृत व्याकरण को अगर हमें समझना है, चूंकि हमारे हिंदू अध्ययन के पाठ्यक्रम में जो परिचयात्मक संस्कृत का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा गया है, तो उस अनिवार्य प्रश्न पत्र में जो हमारा विषय प्रारंभ होता है वह माहेश्वर सूत्र से होता है। 14 माहेश्वर सूत्र, जिनको मैंने पहले भी उनकी एक दो बार बोला है कि ऐ उड़ रील रिक ए उंग ए औच है बरट लण यमंगणनम झभय घट दस जब गट दश खप छट थचट तव कपय शश सर और हल। ये ऐसे है, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते धीरे धीरे इन पर अपना आप इनको बोल सकेंगे और इनको याद करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है यदि हमें संस्कृत व्याकरण समझना है, चूंकि ये आधार है। जब हमें किसी चीज का आधार पता चल जाता है और किसी विषय को उसमें आगे बढ़कर के उसका विस्तृत अध्ययन करना होता है, सामान्य व्याकरण भी समझना होता है, तो उनको हमें माहेश्वर सूत्रों को याद करना होगा, माहेश्वर सूत्रों को पढ़ना होगा। तो माहेश्वर सूत्रों का उपयोग क्या है हम यह जान लें। तो माहेश्वर सूत्रों का उपयोग होता है प्रत्याहार बनाने में, क्योंकि जो संस्कृत में इसके बाद हम संधियां पढ़ेंगे तो संधियों में भी माहेश्वर सूत्र का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है माहेश्वर सूत्रों की। माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार बनाने में उपयुक्त होता है। प्रत्याहार होता है जो हम संक्षिप्त में पूरे शब्दों का एक समुच्चय होता है, पूरे शब्दों का एक समूह को हम संक्षिप्त में कह देते हैं, वह माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत हमें जानने को मिलता है। सूत्रों की संक्षिप्तता के लिए भी माहेश्वर सूत्र का प्रयोग होता है। उदाहरण जैसे ऐ उण है, तो ऐ उण में आ ई उ ये 3 वर्ण आते हैं। चूंकि ला है और ला के नीचे हलंत है, तो हलंत वर्ण को हम बाद में जब लिखेंगे कि ऐ उण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, तो उसमें जिसपे अंत में हलंत जिसके नीचे होता है, एक लाइन खींची होती है, उसको अर्धवर्ण भी बोलते हैं, हलंत वर्ण बोलते हैं, व्यंजन वर्ण ऐसा बोलते हैं। तो व्यंजन वर्ण चूंकि वह पूर्णता उसमें नहीं है तो उसको हम हटा देते हैं। और पाणिनि के अष्टाध्यायी में सूत्रों का जो है वह संदर्भ हमें देखने को मिलता है। माहेश्वर सूत्रों का जो महत्व है, तो माहेश्वर सूत्रों के महत्व के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो हमें पाएंगे कि व्याकरण में अनुशासन और तार्किकता इनसे आती है, कि एक अनुशासन है, एक क्रमबद्धता है और एक तार्किकता, एक तर्कपूर्ण शैली के साथ। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यह अगर ऐसे हुआ तो दूसरा विषय कैसे, इसमें आपने कैसे क्या किया, तो उस पर एक तार्किकता है, अनुशासन है, वर्णों का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विभाजन है। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णों का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विभाजन होता है। वैज्ञानिक एक विशेष ज्ञान के साथ उनका विभाजन, उनका बंटवारा, जिसमें स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, कौन से ऊष्म वर्ण है, ऐसे करके जो भी वर्ण आते हैं तो उनका एक वर्णन इसमें माहेश्वर सूत्र के आधार पर किया जाता है। भाषाई संरचना को सरल और प्रभावी बनाना, जो भाषा की संरचना है, जो एक व्याकरण होता है, व्याकरण के आधार पर उसकी जो एक लैंग्वेज, जो भाषा, उसका साहित्य जो लिखा जाता है वह व्याकरण, उसमें उसकी एक प्रधानता होती है। तो भाषाई संरचना को सरल और प्रभावी, प्रभावपूर्ण ढंग से हम उसको अपना विषय कैसे रखेंगे, लोगों के सामने वह विषय एक प्रभावपूर्ण शैली में, प्रभावी ढंग में कैसे जाएगा, यह भी माहेश्वर सूत्र के माध्यम से संस्कृत व्याकरण में हमें देखने को मिलता है। संस्कृत के अलावा अन्य भाषाओं पर भी इसका प्रभाव है माहेश्वर सूत्रों का। तो हो सकता है कि वह प्रत्यक्ष प्रभाव हमें संस्कृत के अलावा अन्य विषयों में हमें संस्कृत के अलावा वह जो प्रत्यक्ष प्रभाव है उस विषय का न दिखे, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है, जैसे हमने चर्चा की
कि मातृ शब्द से मदर शब्द आया, अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है, या मैटर शब्द है, पितृ शब्द से जो फादर शब्द है, ऐसे आया। तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं जो कई भाषाओं में सेम से एक जैसे हैं, सेम हमें एक जैसा लगता है। तो इस आधार पर हमें कह सकते हैं और निर्विवाद रूप से हमें कहना भी चाहिए कि संस्कृत के अलावा अन्य भाषाओं पर भी माहेश्वर सूत्र का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा होगा या प्रभाव पड़ा है। निष्कर्ष अगर हम आए तो वर्ण और प्रत्याहार का जो सार है, इसके आधार पर हम यह भी समझ पाते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण जिनको अक्षर बोला गया, जो कभी नष्ट नहीं होते हैं। प्रत्याहार जो संक्षिप्त रूप से ऐसा कह दिया कि अक प्रत्याहार है, अक के अंतर्गत कौन से आते हैं, अण के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, अल प्रत्याहार के अंदर कौन से वर्ण आते हैं, अच प्रत्याहार के अंदर कौन से वर्ण आते हैं, और संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्र का महत्व क्या है। आज के संवाद में, आज के इस चर्चा सत्र में हमने यह भी सीखा कि संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्र का क्या महत्व है। तो महत्व के अंतर्गत हमने अभी देखा कि संस्कृत व्याकरण का आधार यही माहेश्वर सूत्र है। इन्हीं के आधार पर संस्कृत व्याकरण का प्रारंभ होता है, संस्कृत व्याकरण की शुरुआत होती है, और संस्कृत व्याकरण का आधारभूत अगर स्तंभ कुछ है तो वह ये माहेश्वर सूत्र ही है। इस प्रकार हमें इसके संदर्भ को अगर देखना है तो संदर्भ के लिए हमें पाणिनि व्याकरण, अष्टाध्यायी और अन्य प्रासंगिक ग्रंथों में माहेश्वर सूत्र का हमें वर्णन मिलेगा। और माहेश्वर सूत्र का उपयोगिता की भी हमने चर्चा की कि प्रत्याहार बनाने में सूत्रों की संक्षिप्तता के लिए पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्रों के संदर्भ में माहेश्वर सूत्र का उपयोग किया गया है। 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जो 14 माहेश्वर सूत्र ऐ उड़ री लिक ए ऊंग ऐ औच है वरट लण यमंगणनम झभई गढ़ दस जब गढ़ दस खफ छठ थचट तव कपय शशसर और हल, यह 14 माहेश्वर सूत्र जो नटराज राजेश्वर भगवान शिव के डमरू से निकली हुई वह 14 ध्वनियां हैं, और उसी के आधार पर संस्कृत का व्याकरण, जो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, उसके व्याकरण का आरंभ होता है। और इसी के आधार पर संस्कृत का जो व्याकरण है, संस्कृत साहित्य का जो व्याकरण है, वह प्रारंभ होता है। आज की चर्चा में हमने यह जाना कि माहेश्वर सूत्र क्या है, माहेश्वर सूत्रों की उपयोगिता क्या है। हम अगली चर्चा में यह प्रयास करेंगे कि हम माहेश्वर सूत्रों की उपयोगिता के साथ ही प्रत्याहार क्या है, माहेश्वर सूत्रों का प्रत्याहार बनाने में किस तरह से उपयोग होता है, और उन प्रत्याहारों के साथ साथ हम यह प्रयास करेंगे कि स्वर और व्यंजन वर्ण क्या है और वर्ण समाम्नाय क्या है। इसकी चर्चा हम अगले संवाद सत्र में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। स्वाध्यायः